कीर्ति सेठी हियर एंड आज की वीडियो हमारी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। और अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लास 12 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज करंट अकाउंट? देखिए, हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा रिकॉर्ड है उन ट्रांजेक्शन का जो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में करी है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली हमारे दो तरीके के अकाउंट होते हैं, टू टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बट ये करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए, डज नॉट अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटीज। तो करंट अकाउंट इज अकाउंट विच रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन, with rest of the world which does not affect asset and liabilities, जिसमें assets और liabilities में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब करंट अकाउंट में अगर देखा जाए तो बेसिकली आपके तीन तरह की ट्रांजेक्शन्स आती हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम कहने का क्या मतलब है? ये यहाँ पर आपके वो गुड्स आएंगे जिनको आप टच कर सकते हैं, जो बेसिकली ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अमेरिका से कोई मशीनरी मंगाई है तो वो एक विजिबल आइटम है, या फिर आपने कोई मशीनरी अमेरिका भेजी है तो एक विजिबल आइटम है, तो वो गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स कहने का मतलब है जिनको आप टच नहीं कर सकते पर आप सर्विसेज दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये आपकी सर्विसेज है। थर्ड आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वन साइडेड ट्रांजेक्शन को कहा गया है, यानी कि जैसे स्कॉलरशिप, डोनेशन, ये आपकी वन साइडेड ट्रांजेक्शन है, तो आपकी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। अब बात ये आती है कि कहां पर रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी या फिर डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रेडिट साइड का मतलब होता है पॉजिटिव साइड और डेबिट साइड का मतलब होता है आपका नेगेटिव साइड। जब भी पैसा हमारी इकोनॉमी में आएगा तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, और जब भी पैसा हमारी इकोनॉमी से जाएगा आउट, दैट मीन्स वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो फर्स्ट देखते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? जब आप अपनी कंट्री से गुड्स बाहर देश में भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो पैसा आएगा हमारी इकोनॉमी में, तो इट मीन्स वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा आया है। जब भी पैसा आएगा, आपको ये बात याद रखनी है, जब पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा क्योंकि पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है। अब अगर आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं गुड्स के, अब आपने इंपोर्ट्स कर रहे हैं यानी कि आपने बाहर की कंट्री से गुड्स मंगवाए हैं अपने देश में, तो पैसा जाएगा, तो इट मीन्स वो आपका डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। अब सेकंड आते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आपने बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये आपकी सर्विसेज होती है जो आपकी इनटेंजिबल की होती है नेचर में, अगर आपने सर्विसेज मान लीजिए दी हैं, बैंकिंग सर्विसेज आपने बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दी है, तो पैसा आएगा, तो इट मीन्स वो आपकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। बट अगर आपने सर्विसेज मंगवाई हैं, बाहर से ली हैं सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग सर्विसेज किसी और कंट्री से ली हैं, तो आपको उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। जब पैसा जाएगा हमारी इकोनॉमी से तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब आते हैं थर्ड, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। सबसे पहले समझिए यूनिलेटरल ट्रांसफर्स किसे कहते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांजेक्शन, जैसे हमारे डोनेशन, रेमिटेंस, स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड, आप मदद कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बाहर की कंट्री ने, आपकी कंट्री में मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया है, कोई नेशनल डिजास्टर आ गया, किसी कंट्री ने हमें हमारे लिए फाइनेंशियल मदद करी है, ठीक है, तो जब किसी कंट्री ने फाइनेंशियल मदद करी है तो पैसा आएगा हमारी इकोनॉमी में। जब पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, यानी रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो ये कहां पर रिकॉर्ड होगा हमारा? ये रिकॉर्ड होगा हमारा क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा आया है। बट मान लीजिए हमारी कंट्री ने किसी और कंट्री में डोनेशन दी है, तो हमारी कंट्री से पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, यानी पेमेंट ऑफ यूनिलेटरल
करंट अकाउंट में आपको एक बात याद रखनी है, जब भी पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा और जब भी पैसा जाएगा तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। यानी अगर हमने गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं तो पैसा आएगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करा हमने सर्विसेज आपने जो सर्विसेज है बेसिकली आपने दी है बाहर, तो पैसा आएगा तो वो भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। और किसी ने आपको डोनेशन या स्कॉलरशिप दी है तो वो भी आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी डेबिट साइड की अगर हम बात करें, आपने गुड्स इंपोर्ट करे हैं तो पैसा जाएगा, आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है बैंकिंग इंश्योरेंस तो भी पैसा जाएगा। पेमेंट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, अगर आपने डोनेशन या स्कॉलरशिप बाहर किसी कंट्री में दी है, ठीक है, तो वो भी पैसा जाएगा, तो वो आपका डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और अब हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब करंट अकाउंट को हम बैलेंस कैसे करेंगे, अगर क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल हमारा इक्वल आता है, अगर फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ रहा है हमारा डेबिट साइड से, तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस हो गया। यानी कि कोई यहां पर सरप्लस नहीं है और कोई यहां पर डेफिसिट नहीं है। यानी क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल हमारा इक्वल है, तो इट मींस हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है। बट यहां पर दो कंडीशन और भी आ सकती है, या तो सरप्लस भी हो सकता है या फिर हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट भी हो सकता है। अब सरप्लस और डेफिसिट की क्या कंडीशन है, सरप्लस कब आएगा, सरप्लस आपका आएगा अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेबिट साइड, तो हमारे करंट अकाउंट में सरप्लस आएगा। और डेफिसिट कब आएगा, डेबिट साइड का टोटल हमारा ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कम है, तो हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा। तो तीन कंडीशंस होती है, करंट अकाउंट बैलेंस कब होगा, करंट अकाउंट में सरप्लस कब होगा और करंट अकाउंट में डेफिसिट कब होगा। करंट अकाउंट में सरप्लस आपका तब होगा जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है। डेफिसिट कब होगा, जब डेबिट का ज्यादा है क्रेडिट का कम है। और बैलेंस कब होगा, जब क्रेडिट और डेबिट का टोटल हमारा इक्वल आता है। तो ये आपका करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है करंट अकाउंट से रिलेटेड तो काइंडली कमेंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो I hope then you can like and subscribe my channel. Thank you.